इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान अब तेज हो चुका है। दिल्ली से 25 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। घुसपैठियों के पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बांग्लादेशियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो देखिए, दिल्ली में ये एक्शन जो है वो लगातार जारी है। ये अभियान जो है वो लंबे वक्त से लगातार जारी है। ऐसे में अब इस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करते हुए 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। इन घुसपैठियों में, इन बांग्लादेशियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और इनके पास से नकली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अब ये नकली दस्तावेज कहां से बनवाए गए, किसने इनकी मदद की है ये दस्तावेज बनवाने के लिए, कब ये बनाए गए, अब इस पूरे मामले की जांच में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है और ऐसे में अब इस मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये एक्शन अब इस कार्रवाई के बाद और भी ज़्यादा तेज हो चुका है। अब इस पे कई एंगल से जांच की जा रही है। दिल्ली के कालिंदी कुंज के कंचन कुंज इलाके से अवैध बांग्लादेशियों को लेकर जावेद हुसैन की ग्राउंड रिपोर्ट अब देखिए। मैं इस वक्त साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कालिंदी कुंज थाना इलाके के पास मौजूद हूं। एक इलाका है यहां पर जहां असम, वेस्ट बंगाल इलाके के लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के इनपुट के हिसाब से इस इलाके के आसपास कई ऐसे बांग्लादेशी भी हैं जो पिछले कई सालों से यहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कई लोग मौजूद हैं जो असम के रहने वाले हैं, जिनके पास एनआरसी भी है, पेपर भी है, उनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है। लेकिन जो आधार कार्ड है ये सब असम का बना हुआ है और ये लोग यहाँ पर छोटी मोटी जो नौकरी या जो रोजगार के लिए कूड़ा का काम है या मजदूरी वो करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हफीजुद्दीन हैं जो अपने परिवार के साथ करीब 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हफीजुद्दीन, आप 12 साल से रह रहे हैं। जब पुलिस यहाँ पर आती है, जो बांग्लादेशियों को लेकर जो चेकिंग की जाती है, तो आप लोग से क्या पूछती है और आप लोग क्या बताते हैं? पूछता है तुम कहाँ का हो? हमको आसाम का हूँ, क्या करूँ, कूड़ा का काम करता हूँ। ये बोलता है वो बांग्लादेश भगा दो, भगा दो, ये बोलता है। वो तुम्हारा कागज से किया गया, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, एनआरसी डाटा है हमारा पास, रेशन कार्ड है हमारा पास, सब कुछ है हमारा पास। तो वो कई बार फिर पुलिस ना इस आधार कार्ड को, पैन कार्ड को वेरीफाई भी करती है, जो उनके इधर भी वेरीफाई हो गया। इलेक्शन में पहले हमारे इधर भी हो गया, वेरीफाई हो गया था। तो यहाँ पर कौन कौन रहता है आपके परिवार में? तो हमारा परिवार में तो सारा असम का है। हमारा परिवार है, मेरा भाई का है, मेरा और पड़ोसी का है, अलग अलग मतमोरा जो हमारा जो जिला है, जिला का आसपास जितना वो पड़ता है सारा बंदा इधर ही है। आपने बताया कि एनआरसी का पेपर भी आपके पास है। ये एनआरसी का पेपर है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ है, पूरा पता है। इसे पकड़िएगा। ये एनआरसी का पेपर है जो हफीजुद्दीन साहब के पास है। ये पूरा पेपर बना हुआ है। इस पूरे पेपर में एनआरसी का, ये असम का है। इसमें ये अपने परिवार के साथ 12 साल से रह रहे हैं और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की जो चेकिंग होती है उसमें आमतौर पर बांग्लादेश और जो दूसरे रोहिंग्या इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। हफीजुद्दीन, पुलिस कितनी बार यहाँ पे आई है और कितनी बार आप लोग से पूछताछ की है? सिर्फ एक ही बार आया था, एक ही बार आया था, उसके बाद आया नहीं यार, एक ही बार आया। इस तरह से पुलिस का अपना इनपुट है कि बांग्लादेश के भी लोग यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया था, पकड़ा गया था, जिससे बाद में डिपोर्ट कर दिया गया बांग्लादेश। तो क्या लगता है कि इस आसपास इलाके में जैसे पुलिस बार बार आती है तो यहाँ पे बांग्लादेश के लोग भी रह रहे हैं आसपास? यहाँ कोई आसपास हमारे बांग्लादेश को जानकार हमारे है भी, इधर है भी नहीं। लेकिन हमारे पास सिर्फ पुलिस एक ही बार आया था, दोबारा आया नहीं इधर, सिर्फ एक ही बार आया था। इलेक्शन पहले एक बार आया था, उसके बाद आया नहीं। हमारा पूरा कागज छानबीन करके चला गया। बेसिकली असम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के जो मूल में क्या फर्क है? देखो बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, असम तो हमारा असम हमारा भारत है, पूरा भारत में। हमारा भाषा में क्या फर्क होता है? हम जैसे अलग अलग, हमारा भाषा गाँवली भाषा अलग होता है, गाँवली भाषा अलग होता है। उधर हमारा गाँवली बंगाली अलग होता है, एसामीस अलग होता है, एसामीस, हाँ एसामीस होता है। हमारा असम का भाषा मतलब एसामीस है। ये पूरा डिटेल आपके पास? पूरा डिटेल है, कितना हमारा फैमिली, कितना है मेंबर है उसमें। आप लोग भी असम से ही हैं? कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 25 साल। 25 साल हो गए। तो इस बार पहली बार आप ऐसा देख रहे होंगे इस तरह का जो दिल्ली पुलिस का अपना एक ड्राइव चल रहा है बांग्लादेशियों को लेकर? एक ही बार है। एक ही बार नहीं, और भी आई है दिल्ली पुलिस, यहाँ पर पहली बार है, लेकिन और इलाकों में भी दिल्ली पुलिस नहीं है, कुछ नहीं। तो आप लोग के पास आई थी तो क्या पूछती है और आप लोग ने अपना डॉक्यूमेंट दिखाया? सब कुछ देखा है, मेरे पास सब कुछ है, एनआरसी कागज सब कुछ है। तो कभी आप लोग को परेशानी ऐसा फील होता है, एहसास होता है कि
कहीं कोई बांग्लादेश के लोग तो नहीं यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जो बांग्लादेश है वो बताया जाता है कालिंदी कुंज, नॉर्थ ईस्ट का सीलमपुर, सीमापुरी, फिर आपको आउटर डिस्ट्रिक्ट, इस तरह ज़्यादातर लोग हैं, फिर अपने साउथ में। तो यहाँ पर आपको लगता है कि हैं बांग्लादेश के लोग? नहीं है, नहीं। तो आप लोग यहाँ पे क्या आसम का है। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं आप लोग काम? काबरे के काम करते। तो काम में ऐसी दिक्कत हो रही है कई बार? अब लोग जो कई लोग नहीं समझते, तो ऐसा लोग कहते हैं कि यार तुम बांग्लादेशी हो, इस तरह से, जैसे आप काम के लिए बाहर जाते होंगे तो। मेरे पास प्रमाण पत्र सब कुछ है, किस लिए पोसाएगा? पोसाएगा है, मेरा पास सब कुछ है। 51 साल का आदमी है। आप 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हफीजुद्दीन यहाँ पे 12 साल से रह रहे हैं। आप भी असम के हैं? कब से रह रहे हैं आप? 8-10 साल होगा। 8-10 साल हो गए। तो आप लोग का भी वेरिफिकेशन हो गया? पुलिस आई थी? हाँ, आए थे, आप लोग का कागज जमा कर दिया, थाना में जमा कर दिया। वेरिफिकेशन करने के लिए कागज जमा लिए, एक बार 2 बार आया था, 2 बार दे दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वेरीफाई भी किया उसको? हाँ, वेरीफाई भी किया। तो वेरीफाई करके उन्होंने आपको बताया कि हाँ ठीक है, ओके है सब? ओके सर, ओके सर, ओके। तो क्या लगता है कि इस आसपास यहाँ पे बांग्लादेशी के लोग भी रहते होंगे मुल्क के? ऐसा पता नहीं, इतना हमारा जो जितना गोदाम है ना इधर, 3-4 गोदाम है, सारा हमारा गाँव का ही है। अच्छा, मतलब इस इलाके की अगर बात करें आसपास की, तो आसपास तो कोई नहीं रहता है। आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आए हैं, आप यहाँ कई सालों से आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा कभी लगा कि इस तरह से जैसे पुलिस चेकिंग कर रही है बांग्लादेश को लेकर, रोहिंग्या को लेकर, तो इस बारे में, क्योंकि आप यहाँ पे रोज कारोबार के लिए आते हैं? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी थे पहले, लेकिन उनको पकड़ लिया गया था पहले। अच्छा। हाँ, बीच में। बाकी तो पुलिस वेरिफिकेशन करती है साल में एक बार, हर बार। वैसे ही पुलिस आती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आते हैं रोज यहाँ पर इसके लिए, हाँ तो यहाँ पे जब आते हैं तो लोगों से इंटरेक्शन होता होगा। आप भी कई सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो? हाँ, यहीं कर रहा हूँ, 10 साल से यहीं हूँ, लेकिन डेली आता हूँ शास्त्री नगर से। ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से दिल्ली पुलिस का ड्राइव चल रहा है ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर, यहाँ आप लोगों के बीच में बिजनेस करते हैं, तो इन लोगों से जो लोग मोस्टली लोग हैं, सबके पास एनआरसी है, सबके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है, और दिल्ली पुलिस ने इनके सबके पास कागज है अपने। और जो बांग्लादेशी थे कुछ पहले भी बीच में पकड़ लिया, बाकी अब तो इनके सबके पास कागज हैं। ये सारे आसाम के हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है ऐसी। यहाँ पे ज़्यादातर आसाम और वेस्ट बंगाल के लोग हैं यहाँ पे? सारे आसम गए हैं। आप लोग का वेरिफिकेशन हुआ? आप लोग पुलिस को आपने अपना डॉक्यूमेंट सारा दिया, उसके बाद उन्होंने वेरीफाई किया होगा? मेरे पास पुलिस आया नहीं कभी, और मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं बिलाल मस्जिद की उस तरफ रहता हूँ। हाँ, आसम का ही हूँ मैं। असम के आप? हाँ, मैं, हमारे पास सब कागज है, एनआरसी भी है, सब कुछ है हमारा जो बना है। दिल्ली पुलिस पिछले कई दिनों में, जो अगर हम साल 2024 के दिसंबर की बात करें और अब तक, यानी कि मार्च की बात करें, तो अब तक जो है 6000 लोगों को वेरीफाई कर चुकी है, जैसा कि खुद जॉइंट सीपी ने बताया। और जिस तरीके से कल यानी कि बुधवार के दिन तकरीबन 24 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें महिला भी शामिल थी, और उन्हें लीगल प्रोसेस के साथ अब डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। और वही दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो लगातार साउथ ईस्ट, आउटर, नॉर्थ ईस्ट और इसके अलावा दूसरे जो ज़िले हैं दिल्ली के, उन तमाम जगहों पर अपना ऑपरेशन चलाती रहेगी। लेकिन हम कालिंदी कुंज इलाके में जब पहुँचे तो यहाँ पर लोगों से जब बात की तो हफीजुद्दीन थे, ये यहाँ पे 12 साल से रह रहे हैं। हमारे साथ एक और शख्स है जो यहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं। सभी ने अपने डॉक्यूमेंटेशन को और दिल्ली पुलिस को डॉक्यूमेंट दिखाया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने वेरीफाई किया। जैसा खुद इन लोगों ने बताया कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट को दिल्ली पुलिस ने वेरीफाई किया। दिल्ली पुलिस का FRRO, जो कि एक जो विदेशी जो लोग होते हैं उस पूरे मामले को डील करती है, वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन को पूरा किया जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये कहाँ से बना है और क्या सही है, क्योंकि कई ऐसे बांग्लादेशी भी पकड़े गए जिन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर ID बना रखा था। अब दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि वैसे लोग जो इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, बांग्लादेश, रोहिंग्या या दूसरे जो देश के लोग, अगर उनकी मदद करते तो सबसे पहले उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन मैं कालिंदी कुंज में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरी जो ग्राउंड यहाँ से जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ जो तमाम जो असम और वेस्ट बंगाल के रहने वाले लोग हैं, सभी का यही कहना है इनके पास सरकारी NRC का पेपर है और इसके अलावा इनके पास तमाम वो डॉक्यूमेंट्स है जो ये साबित करता है कि ये लोग हिंदुस्तान के हैं। अपने सभी कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।